मेरा है मन सुंदर। रूही, तुम भूल गई हो क्या? रूहान की माँ रूहान के लिए तुम नहीं बल्कि अग्नि है। और तो और माँ अग्नि को लोग मार रहे थे, उसे पत्थर पड़ रहे थे, उसे बचाने की बजाय तुम उसे छोड़कर खुद यहाँ चली आई। तो क्या करती दादी ये? और क्या करती वो? आप ही बताइए दादी। अग्नि को बचाने के लिए खुद लोगों से पत्थर खा लेती, उसके किए की सजा खुद पर ले लेती। शायद आप भूल रही हैं कि रूही प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। यार तुम्हें पता नहीं है अग्नि को? सब जानता हूँ मैं दादी, इंटरनेट पर मैंने भी देखा है। पर अग्नि के लिए अफसोस हो रही है आपको। आपको तो रूही का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसने हमारे रूहान को बचा लिया इस ये दिव्य बच्चे वाले दलदल से। अब हमारा रूहान भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। पर उस दलदल में गया भी तो इसी की वजह से था ना। अगर ये रूहान को ना खोती दादी तो... प्लीज बच्चे के सामने ये सब बातें मत कीजिए। रूहान, रूहान ऐसे रोते नहीं है, प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। हमारी माँ खो गई। नहीं बेटा, आपकी माँ से हमारी बात हुई है, वो बस रात तक आ जाएंगी। एक काम करते हैं, चलो ऊपर चलते हैं और कार से खेलते हैं। रूहान, ये देखो आ गई रूहान की गाड़ी। ये देखो, ये देखो। अरे गाड़ी आगे भी जा रही है। अभी गाड़ी अरे पीछे भी आ रही है। अरे एक्सीडेंट हो गया गाड़ी। अब रूहान भी ड्राइव करेगा। आपको गाड़ी चलानी है? चलो ड्राइव करो। नहीं, हमारी मम्मा चाहिए। रूहान बेटा देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अरे ये देखो, गाजर का हलवा बहुत यम्मी है, ये लो खाओ। नहीं, हमारी मम्मी चाहिए, मैं कुछ नहीं खाना। रूही, अग्नि का कॉल है? नहीं नाश, अग्नि का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ है, कब तक घर वापस आएगी। डोंट वरी, उसके बारे में सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आज नहीं तो कल आ जाएगी। फिलहाल रूहान बहुत भूखा है, उसे कैसे खिलाएं उस बारे में सोचो। हाँ बेटा आप थोड़ा टेस्ट तो करो, देखो ना बहुत अच्छा बना है, बहुत यम्मी है। ये जल्दी जल्दी ये खाना फिनिश करो, एक दाना भी प्लेट में नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अन्न का अपमान करना बुरी बात है। गुड गर्ल्स। ये पापा के हिस्से का बाइट है और ये मम्मी के हिस्से का बाइट है। अच्छा ठीक है, अगर रूहान को भूख नहीं है तो क्या हुआ, रूहान परी के हिस्से का तो खाएगा ना। परी हिस्से का? हाँ बेटा, परी बेचारी तो भूखी होगी ना, आप खाओगे तो परी का भी पेट भर जाएगा। चलो 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 बेटा, चलो चलो। रूहान ने परी के हिस्से का तो खा लिया, पर अब मम्मी के हिस्से का भी तो खाना होगा ना, आपकी मम्मा भी तो भूखी होगी ना। अब हम एरोप्लेन बनाकर खाएंगे। खाएंगे तो मम्मी का पेट भर जाएंगे। आप खाओगे तो मम्मी का भी पेट भर जाएगा। अब रूहान ने मम्मी के हिस्से का तो खा लिया है, पर अब पापा के भी हिस्से का तो खाना होगा ना। मुंह खोलो। मैंने तो पापा नहीं है। हमारे पापा तो पहले से ही नहीं थे, माँ भी पता नहीं कहाँ चले, मुझे खाना खाना। रूहान नहीं रो मत। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरे पास ना एक आइडिया है, हम ना मम्मा को ढूंढने चलते हैं हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर में? आपके पास हेलीकॉप्टर है? हाँ है ना। हेलीकॉप्टर नहीं पता आपको कहाँ है? ये रहा हेलीकॉप्टर। ऑन हुआ चॉपर, गिर 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 गिर।
आओ खिड़की के पास। अरे वो देखो वो देखो वो देखो, एरोप्लेन देखो, एरोप्लेन। मम्मा उस एरोप्लेन में। अब थोड़ी देर में ना वो एरोप्लेन लैंड करेगा, उसके बाद ना मम्मी उससे उतर के आ जाएंगे। तब तक हम थोड़ा सा मस्ती करेंगे। नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं। हर्षी, हमारा ही बच्चा कब तक हमें ऐसे अक्ल हड्डी कहता रहेगा? रोही, आज नहीं तो कल इसे पता चल जाएगा कि हम इसके माता पिता हैं। तब तक हमें सब्र रखना होगा। हर्षी, अग्नि कहाँ है? वो कब तक आएगी? पता नहीं। आई होप कि वो कोई खिचड़ी नहीं पका रहा। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, मैं अभी आया। अच्छा रोहित सुनो, फैक्ट्री में कुछ अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। आते आते रात हो जाएगी। हाँ, तब तक तुम रूहान का ख्याल रखना। ठीक है ना हर्षी? और अपना भी। अपनी मम्मी को ढूंढना है, मम्मी को बचाना है। यहाँ तो माहौल शांत लग रहा है। वो पागल जनता मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ना आ जाए, इसलिए मुझे इधर उधर छुपना पड़ा। भागते भागते मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। अब ना मैं चैन से सोऊंगी। एक बार चेक करना होगा, घर में कोई जाग तो नहीं रहा है। कहाँ से जो खिड़की से दिखते हो। हमें मम्मी के पास जाना है। बेचारा मेरा बच्चा मुझे कितना याद कर रहा है। और करे भी क्यों ना, इतने दिन तक मैंने उसको खिलाया है, पिलाया है। मेरा बच्चा, मैं भी जाती हूँ उसके पास। मेरा बच्चा। नहीं, उस रूही ने मुझे वापस अग्नि बनने पे मजबूर किया। मेरी पोल खोली, मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। नहीं, इतने आसानी से नहीं। अग्नि के रास्ते में आई है ना, अग्नि के रास्ते में आने की सजा तो मैं उसको दूंगी। खुद को रूहान की माँ समझती है ना। अब मैं उसको बताऊंगी कि आज भी उसकी ममता हमसे ऊपर नहीं है। रूहान आज भी हमारी मुट्ठी में है। मैं चाहूं ना तो आज भी उसको रूहान से दूर कर सकती हूँ। रूहान बेटा, आपकी मम्मी यहाँ है। यहाँ है आपकी मम्मी। माँ, आप कहाँ हो? हमें देख नहीं रहे हो। बेटा, हम बाहर है। बेटा, अपनी मम्मा को बचा लो। बेटा, अपनी मम्मा को बचा लो। बेटा, माँ, हमारा आपको बचाना। माँ, माँ, रूहान? रूहान कहाँ चला गया? रूहान कहीं बाथरूम में तो नहीं है ना? वहां तो वॉशरूम में भी नहीं है। कहाँ चला गया? कहीं अग्नि के कमरे में तो नहीं है ना? बेटा बाहर आओ, अपनी मम्मा को बचा लो। बेटा, चला गया रूहान?
अग्नि के कमरे में भी नहीं था, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। रूहान, बेटा कहाँ हो? रूहान, माँ कहाँ हो आप? माँ वहाँ है। माँ रुका मारे। कहीं बाहर की तरफ तो नहीं चला गया? एक बार जाकर देखती हूँ। रूहान, मेन डोर तो बंद है, कहीं रूहान किचन में तो नहीं है ना? कहीं रूहान खिड़की से बाहर तो नहीं चला गया ना? आजा आजा बेटा, आजा मम्मा पास आजा। मेरा बेटा तो मेरा भक्त निकला, मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। आजा आजा। अब मैं इसको लेकर जाऊंगी गोयनका हाउस से बहुत दूर। मम्मा रोको। रूहान रुक जाओ बेटा, आपको चोट लग जाएगी। रूहान रुको, रूहान, रूहान, रूहान हटो। अगर रोही को पता चला कि रूहान मेरे पीछे भाग रहा था तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। बेटा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपकी माँ आपको कुछ नहीं होने देगी बेटा। रूहान, कोई है? ऑटो, ऑटो, कोई है? हमारी मदद करो। पता नहीं आज नींद क्यों नहीं आ रही है। शायद घर में रूहान और रूही के अलावा कोई और नहीं है, इसलिए घर इतना सुना सुना लग रहा है। नाहर मीटिंग में गया है और माझी और घर के बाकी सभी लोग शादी में गए हैं। अगर रतन जी मुझसे इतना नाराज नहीं होते ना तो मैं भी सबके साथ शादी में जा सकती थी। खैर कोई ना, नींद की दवा ले लेती हूँ, तुरंत नींद आ जाएगी। ये दरवाजा क्यों खुला है? लगता है शादी में जाते वक्त गलती से दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। बहुत सन्नाटा है, मैं क्या करूं? रूहान, एक काम करती हूँ, हमारा घर यहाँ से पास में ही है, मैं रूहान को घर लेकर जाती हूँ, वहाँ पहले इसकी पट्टी करती हूँ, उसके बाद इसे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। चलो बेटा, आप फिक्र मत करो, आपकी माँ को कुछ नहीं होने देगी। दरवाजा किसने बंद किया? मम्मी जी, दरवाजा खोलिए मम्मी जी।
मम्मी जी दरवाजा ही नहीं खोल रही है, घर के बाकी लोग बाहर गए, मेरा फोन भी अंदर ही है, मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। खाटू श्याम जी, मैं क्या करूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। एक काम करती हूँ, रोहन को किसी पास के हॉस्पिटल में लेकर जाती हूँ। रोहन, कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटा। हाँ, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप एक माँ की। एक तरफ उस बच्चे की जान खतरे में है जो मेरी गोद में पल रहा है, और दूसरी तरफ उस बच्चे की जान खतरे में है जो मुझे इतने सालों बाद मिला है। एक माँ भला अपने दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को कैसे चुन सकती है? माँ, मैं अपने बच्चों की हिम्मत हूँ, आप मेरी हिम्मत है। आप मुझे हिम्मत दीजिए माँ कि मैं अपने दोनों बच्चों की रक्षा कर सकूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। रूही रोहन को लेकर कहाँ जा रही है? डॉक्टर, सिस्टर, प्लीज आइए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा अपना कोई बहुत तकलीफ में है। सिस्टर, जल्दी आओ। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार रूही को कॉल करता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या वो और रोहन अभी तक सो रहे हैं? मेरा दिल क्यों मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? एक बार लैंडलाइन पे कॉल करता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहा? बहुत बेचैनी हो रही है मुझे जल्दी से घर जाना होगा। आई होप कि वहां सब कुछ ठीक हो। डॉक्टर प्लीज रोहन को बचा लीजिए। डॉक्टर, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज डॉक्टर। काफी खून बह गया है इस बच्चे का। सिस्टर, जल्दी से इसे आईवी ड्रिप लगाओ। इस बच्चे का नाम क्या है? रोहन। और इसका ब्लड ग्रुप क्या है? मैंने आपसे पूछा मैम, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है और क्या रिश्ता है आपका इस बच्चे से? वो डॉक्टर। सिस्टर, जल्दी से इस बच्चे का ब्लड ग्रुप पता करो और ब्लड बैंक से ब्लड मंगा के इस बच्चे को चढ़वाओ। रोहन, नहीं प्लीज, आप आगे नहीं जा सकती, आप यहीं पे वेट कीजिए। मैम, आप इस पे साइन कर दीजिए और बच्चे से क्या रिश्ता है वो आप हमें बता दीजिए। आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, ये मेरे हस्बैंड का नंबर है, वो आपको सब बता देंगे। मैम, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं ठीक हूँ। जी। नहीं, मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है।
सिस्टर, हमारा रूहान यहाँ पर एडमिट है ना? कहाँ है वो तो आईसीयू में एडमिट है। आईसीयू में क्यों? क्या हुआ? उसका एक्सीडेंट हुआ है। मेरा बच्चा क्या हुआ? डॉक्टर, मेरे बच्चे को क्या हुआ? अग्नि, तुम्हें कैसे पता कि रूहान यहाँ पर है? आजा बेटा, आजा मम्मा पास आजा। तुम तो सुबह से गायब थी ना, तुम कैसे यहाँ आ गई? मैं घर गई थी, मुझे सोनी आंटी ने बताया, और वो भी आ रही है थोड़ी देर में। मेरा बच्चा। पर रूहान को यहाँ पर लेकर कौन है? उनको तो यहाँ पे एक औरत लेके आई थी। पापा जी, रूही लेकर आई होगी रोहन को यहाँ पर। पर वो कहाँ पर है? दिख नहीं रही है यहाँ पर। हॉस्पिटल में होगी वो। एक दिन वो मेरे बच्चे को संभाल नहीं पाए। एक दिन मुझे पता था मेरा बच्चा उसके साथ सेफ नहीं है। सारी गलती मेरी है, मुझे उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए था रूही के साथ। हॉस्पिटल है, यहाँ पर शोर मत मचाइए। अब शांत हो जाओ। अग्नि, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ बेटा। जब बच्चे को तकलीफ होती है ना, तो सबसे ज्यादा दर्द माँ को होता है। तुम चिंता मत करो, हमारे रूहान को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे रूहान को। पर दादी, मेरा बच्चा इतनी रात में बाहर गया ही क्यों दादी? उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ दादी? रूही ने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा दादी? क्यों नहीं रखा? अग्नि, तुम्हारे सब सवालों के जवाब सिर्फ रूही के पास है बेटा। पर पता नहीं वो कहाँ छुप के बैठी है। सोनी, जब रूहान घर से बाहर जा रहा था तब कहाँ थी? क्या कर रही थी? रूही कहाँ थी? बताओ। अगर अभी माँ जी को बताया कि मैं नींद की दवा लेकर सो गई थी, तो ये मेरी खाल उधेड़ देंगी। सोनी, बोलो ना। हाँ माँ जी, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो ना मैं नींद की दवाई लेकर सो गई थी। माँ जी, मुझे सच में नहीं पता मेरे पीठ पीछे रूही ने रूहान के साथ क्या किया। वो तो आप लोगों का फोन आया तो मैं भागी भागी चली आई। सच में माँ जी, मुझे नहीं पता। माँ, आप किससे सवाल कर रही हैं? अभी देखिए, इसकी आंखों में देखिए, नींद साफ झलक रही है। अरे इन्हें अपने आराम से फुर्सत मिलेगी तभी दुनिया जहान के बारे में सोचेंगी ना। समझ। मैं ना जाकर रूही को ढूंढ कर आती हूँ। पता नहीं कहाँ पर है वो, यहीं कहीं होगी।
रूही, 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 रूही आके खोल रूही। क्या हुआ रूही? आके खोलो रूही। सिस्टर, सिस्टर प्लीज इधर आइए, जल्दी आइए, प्लीज जल्दी आइए। सिस्टर देखिए नहीं, मेरी बहन ये प्रेग्नेंट है, प्लीज आप एक बार देखिए, नहीं बेहोश होगी, आंखें नहीं खोल रही, आप एक बार चेक करिए ना प्लीज। प्रेग्नेंट? पर ये तो ठेला गाड़ी खींच के उसमें उस बच्चे को लेके आई थी। उस समय इसकी हालत बहुत खराब थी। इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अगर ये बता देती तो हम इनका चेकअप कर लेते उसे। मैं बता रही हूँ ना अभी आपको, आप प्लीज मेरी बहन को और उसका होने वाले बच्चे को चेक कर लीजिए ना प्लीज, वो ठीक है क्या नहीं। देखो ना बेहोश पड़ी, रूही उठ ना, रूही उठ, रूही उठ। गीता, स्ट्रक्चर लेके आओ। इस रूही का भी जवाब नहीं। एक बेटा जो इतने सालों बाद मिला है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और दूसरा बच्चा जो कोख में पल रहा है, उसकी भी परवाह नहीं, लगता उसे कोख में ही मार डालेगी ये। दादी, अरे हद होती है ऐसी लापरवाह माँ की। दादी, दादी प्लीज शांत हो जाइए। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। हमें नहीं पता कि भाभी और रूहान के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब। आप प्लीज उन्हें ब्लेम मत कीजिए। प्लीज दादी शांत हो जाइए प्लीज। सब यही खराब होना था। क्या करूं? पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा मेरे रूहान का। मेरा बेटा, मुझे जाना होगा। एक सेकंड, यहाँ पास में कोई गराज है क्या? हाँ, यहाँ पास में गराज है। एक काम करता हूँ, मैकेनिक को लेकर ही आ जाता हूँ। रूहान, मेरा बच्चा। डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? रिलैक्स। डॉक्टर, मेरा दूसरा बच्चा कैसा है? मेरा रूहान कैसा है? रिलैक्स मिस रूही, आप और आपका बच्चा दोनों ठीक हैं और आपकी प्रेगनेंसी भी सेफ है। रूही तो कैसे है? अब कैसा फील कर रही है? ठीक है तो? रूही मैं ठीक हूँ, मुझे ये बता कि रूहान कैसा है, वो कहाँ है, वो ठीक है ना? रूही, डॉक्टर ने बोला है कि रूहान की कंडीशन क्रिटिकल है और वो कोई जवाब नहीं दे सकते जब तक उसे होश नहीं आ जाता। नहीं, मेरे रूहान को कुछ नहीं हो सकता, मुझे उसके पास जाना है। रूही संभाल खुद को। रूही तो क्या करे, तू भूल मत, तू खुद भी तो प्रेग्नेंट है ना। तुझे पता है थकावट की वजह से तू बेहोश हो गई थी। तू प्लीज देख तुझे अपने होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना होगा ना। तू ऐसे कैसे कर सकती है? जूही तू ये मत भूल कि मैं एक माँ भी हूँ। जूही, मेरा बच्चा मेरी कोख में सुरक्षित है और मैं अपने दोनों बच्चे में से किसी एक को नहीं चुन सकती हूँ। मेरे बच्चे रूहान को मेरी जरूरत है, मुझे उसके पास जाना है। रूही पर तू, रूही
इसकी मुझे दादी बोलती मेरा सारा गुस्सा कहाँ गायब हो जाता है, और ये मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराता क्यों है? रुहान, 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 मेरा बच्चा। इसका तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हार्ट रेट भी गिर रहा है। वार्ड बॉय, जल्दी से इंजेक्शन रेडी करो। हमने अच्छे से जांच परख के सरोगेसी के लिए एक दूसरी लड़की को चुना है। रिपोर्ट्स आ गई, सुंदरा जी प्रेग्नेंट है। उनकी कोख में हमारा बच्चा पल रहा है। बताओ कहाँ छुपा के रखा है तुमने मेरे बच्चे को? बताओ कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा लल्ला है, तुम दोनों का बच्चा है। हमें इस बच्चे की माँ। माँ, डॉक्टर, डॉक्टर मेरा रुहान कैसा है डॉक्टर? उसकी तबीयत कैसे? मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? रुहान, देखिए, फिलहाल कंडीशन अभी स्टेबल है। जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर क्या क्या मैं अपने बच्चे से मिल सकती हूँ डॉक्टर? एक बार देखने दीजिए मुझे प्लीज डॉक्टर। हाँ, देख सकती हैं, पर सिर्फ 2 मिनट, और ज्यादा लोग अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है डॉक्टर, ठीक है। बेचारा मेरा बच्चा किस हालत में? मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा रुहान। रूही, खबरदार अगर रुहान के पास जाने की कोशिश भी की तो। दादी, अब ये क्या हो
बोल रही हैं? वो मेरा बेटा है। बेटा है? अगर वो तुम्हारा बेटा होता ना तो तुम उसे अच्छे से संभालती, उसका ख्याल रखती, सालों पहले उसे मंदिर में घुमा कर नहीं आती। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है, नहीं मुझे यकीन है कि आज ये जो इसकी हालत हुई है ना, रुहान की जो हालत है, उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने कुछ नहीं किया है दादी। क्या कुछ नहीं किया? हा? रुहान के साथ तुम थी ना घर पे, तो वो घर से बाहर भागा कैसे? उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? हाँ दादी, मैं मानती हूँ कि रुहान के साथ मैं थी, पर रुहान मेरे साथ सोया था। पता नहीं कैसे वो मेरा हाथ छुड़ाकर भाग गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला दादी। वाह रूही वाह, रुहान हाथ छुड़ा के भाग गया, तुम्हें पता नहीं चला? अरे बच्चा जब एक करवट लेता है ना तो माँ को पता चल जाता है, लेकिन तुम्हें कहाँ से पता चलेगा? तुमने नहीं जन्म दिया ना उसको। अगर तुमने उसे जन्म दिया होता ना तो तुम्हें ममता का एहसास होता। तुम खुद को रुहान की माँ कहती हो ना? हाँ, कैसी माँ हो तुम? हाँ, तुम्हारा बच्चा हाथ छुड़ाकर भाग गया और तुम घोड़े बेच के सोती रही। अरे तुमसे तो लाख गुना अच्छी ये अग्नि है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अग्नि ने इतने सालों तक रुहान को पाला पोसा, उसे संभाला, उसका ध्यान रखा। और अगर तुम्हारे भरोसे होता ना तो तुम तो उसे कब का खत्म कर चुकी। दादी ये क्या बोल रही है? आप अपने परपोते के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? दादी देखिए, आपको मुझसे जो कहना है, जो बात करना है, आप मुझसे कर लीजिएगा, पर अभी नहीं दादी, प्लीज प्लीज अभी मुझे मेरे बच्चे से मिलने दीजिए। वही जो तुम रोज करती हो। रोज इसे थोड़ा थोड़ा मारने से तो बेहतर है कि एक बार में ही खत्म कर दो ना। यही चाहती हो ना तुम कि हमारा रुहान हमसे दूर हो जाए? तो लो, तुम्हारा काम मैं आसान कर देती हूँ। दादी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए दादी, रुहान को अभी ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लीज प्लीज उसका ये वापस। दादी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए दादी, दादी देखिए ना वो कितना तड़प रहा है, दादी प्लीज दीजिए। मैं तकलीफ दे रही हूँ, मैं तकलीफ दे रही हूँ। अरे उसकी जिंदगी की असली तकलीफ तो तुम हो रूही। जब भी वो तुम्हारे साए में आया है ना, उसकी जान पे बंधाई है। रूही, अगर तुम सचमुच रुहान की सलामती चाहती हो ना, उसकी भलाई चाहती हो ना, तो उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।